हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एटीजी के एक और शानदार नोबल एक्सप्लेन वीडियो में। हमने लास्ट देखा था यूजी हेवनली सॉर्ड बिल्ला का ग्रैंड एल्डर से भिड़ गया था। तो ये एपिसोड वही से शुरू होता है चाहे यूजी एल्डर को बोलता है बाइंडिंग हेवन क्लैन तबाह हुआ बाइंडिंग हेवन क्लैन के लोगों के लिए, और फिर यूजी आगे एल्डर को सीधा बोल देता है कि बाइंडिंग हेवन क्लैन पिछले हजारों सालों से एग्जिस्टेड था और उस दौरान बाइंडिंग हेवन क्लैन के लोगों ने लाखों बुरा काम किया, लाइक लोगों को मारना, काटना, बुली करना। तब आप कहाँ पर थे और आपने तब हेवन के नाम पे उन्हें पनिश्ड क्यों नहीं किया? और मैंने ये भी सुना कि दोनों सेक्ट ओरिजिन के दिन में एक दूसरे से काफ़ी करीब हुआ करता था। और वो सब तो छोड़ो, अब ये बताओ कि आप ब्लू एंड एम्पायरल फैमिली क्राइसिस के दौरान कहाँ पर थे? क्योंकि अगर मैं वहाँ इंटरफेयर ना करता तो एम्पायर अब तक डेथ बेड पर होता। मेरे आंखों में अब बस हेवन और पनिशमेंट के नाम पर एक मजाक हो बस। तभी एल्डर बोलता है चाहे तुम्हारा जुबान आज क्या भी क्यों ना बोले, लेकिन तुम्हें फिर भी पनिशमेंट किया जाएगा और तुम पनिशमेंट से बच नहीं पाओगे, क्योंकि आज मैं अपने शॉट से जजमेंट फिर भी पास करूंगा। चाहे सैवेज यूजी कहता है कि अब गलत मत सोचना, मैंने जो बोला वो डर के मारे या मरने की खौफ से नहीं कहा, बल्कि बात यह है अगर आप शॉर्ट से ना होते तो मुझे आपको और कोई ध्यान देने की जहमत भी नहीं आती। और फिर यही नहीं रुकता, क्योंकि वो आगे कहता है चाहे जो भी हो जाए मुझे डर महसूस कराने की क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, साथ ही आपके पास मुझे मार डालने का स्किल्स भी नहीं है। और भाई साहब ये बात यूजी रेस से बोलता है और आप उसका गुस्सा उसके फेस और हाथ में देख सकते हो। और फिर तुरंत यूजी शॉट निकल कर बोलता है कि आज मैं शॉट से इनको परखूंगा, लेट्स सी। और फिर यूजी हल्ला बोल देता है, लेकिन एल्डर इज टू फास्ट मैन, जो सैन शॉट को लाइट स्पीड से उसके आंखों के सामने लाता है, जो देखकर यूजी भी हैरान होता है, लेकिन वो अटैक डॉज करने में कामयाब होता है। और फिर जैसे तैसे वो पीछे आता है, तभी जैस्मिन कहती है अभी अभी वो डायमेंशनल इंटरफ्रेंस थी और उनके शॉट ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि वो स्पेस के थ्रू भी काट सकता है। हालांकि ये लोएस्ट ग्रेड था, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे। जहां यूजी बोलता है इस दुनिया में कोई असलियत में शॉर्ट इंटेंट यूज करके स्पेस के थ्रू भी स्लैश मार सकता है, ये तो इंटरेस्टिंग है ब्लू वाइंड शॉर्ट से, लेकिन फिर भी वो दो घाव जो उसने मुझे दिया वो ना दुख रहा है ना ही ईच कर रहा है। और फिर यूजी अलग ही रेज मूड पर चला जाता है और उसी क्रेजी पना के साथ वो ओवरलॉर्ड फ्यूरी का इस्तेमाल भी करता है, बट एज एक्सपेक्टेड एल्डर उस अटैक को शॉर्ट से ऑरा निकाल कर रोकता है। और साथ ही एल्डर का अटैक इतना ताकतवर था कि वो यूजी के अटैक को तोड़ ताड़ के उसके ओर घुसता है। चाहे यूजी रिएक्ट करता है कि क्या ही भयानक प्रेशर है, और तभी एल्डर थोड़ा पावर और इंक्रीज कराता है, जिसे ब्लॉक करने के वक्त यूजी एक तरफ और उसका शॉट एक तरफ गिरता है। बट एल्डर वह उसका तारीफ करता है कहकर कि तुमने मुझे 70% स्ट्रेंथ यूज करने पर मजबूर करे हो, अभी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम बाइंडिंग हेवन को धूल में कैसे मिलाए हो। लेकिन आगे एल्डर बोलता है परंतु मुझे अफसोस है कि कोई इतना ग्रेट पावर्स पॉजेस करने वाला एविल हार्ट भी पॉजेस कर सकता है, जो कि सचमुच ग्रेट पावर्स का वेस्ट है। मुझे आज तुम्हें खत्म करना ही होगा। और फिर से दोनों पावर अप होते हैं। चाहे यूजी बोलता है तो आ जाओ, लेकिन तभी बीच में लिटिल जाय कूद पड़ता है और बोलता है ग्रैंडफादर आप उसे मार नहीं सकते हो, क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ और मुझे पता है वो उस तरीके का एविल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप बता रहे हो। तभी एल्डर गुस्सा होके लिटिल जाय को बोलता है घर का काम का छोड़ के तू यहाँ है इस एविल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर आगे एल्डर बोलता है उसने बाइंडिंग हेवन क्लैन को तबाह किया और लोगों को सरेआम कातिल किया, और यही रीजन काफी है उसे 1000 बार मार डालने के लिए। तभी लिटिल जाय बॉस का साइड लेते हुए कहता है ग्रैंडफादर असलियत में वो बाइंडिंग हेवन क्लैन था जिन्होंने यूजी को बहुत टाइम से परेशान और प्रोवोक किया, और उसके अलावा मैं उसे बिग बॉस मानता हूँ। मैं कैसे बॉस को इस मुसीबत में अकेला छोड़ सकता हूँ, और अगर उसे मारना ही चाहते हो तो पहले आपको मुझे मारना होगा। जो सुनकर एल्डर बहुत गुस्सा होता है, जहाँ यूजी लिटिल जाय को कहता है डोंट वरी लिटिल जाय, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस यहाँ मामले को मुश्किल बना रहे हो मेरे लिए और तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए भी। और हाँ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा मेरे साइड लेने के लिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है जिसे मैं खुद सेटल करूंगा। जाओ अभी एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। उसके बाद यूजी एक बार फिर से रेज मूड
आउट पर चला जाता है, जो देखकर एल्डर शॉक्ड होकर कहता है कि उसका उम्र बस 19 है और इस एज में वो 17th लेवल ऑफ अर्थ प्रोफाउंड रियल्म पर है। लेकिन कैसे कोई इतना मॉन्स्टरस पावर्स को बर्स्ट कर सकता है। और फिर गजब का धमाका होने लगता है, जो देखकर एल्डर भी घबरा जाता है। लेकिन एल्डर इज टू मच स्ट्रॉन्ग, सो वो यूनजी के इस अटैक से बचता है, एक बैरियर बना के वो हेवनली सॉर्ड डोमेन कास्ट करके। और उसके बाद एल्डर सोचता है सिर्फ एक अटैक रोकने के लिए मुझे हेवनली सॉर्ड डोमेन कास्ट करना पड़ा और साथ ही मुझे पूरे 40% प्रोफाउंड एनर्जी को भी यूज करना पड़ा। सो भले ही वो सिर्फ स्काई प्रोफाउंड रियल्म पर है, फिर भी उसे रोकने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है और ऐसे ही चलता गया तो मैं उसे कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, मैं उसे आज मार ही डालूंगा। और फिर एल्डर यूजियस सॉर्ड ऑरा से उसे अटैक करता है, जो कि आप देख सकते हो। और वो देखकर लिटिल जाई जोर से बोलता है कि बॉस उसे डॉज करो। तभी यूनजी सीलिंग क्लाउड लुकिंग सन कास्ट करता है और बैरियर बनाकर एल्डर के अटैक्स को डिफेंड करने लग जाता है, जो देखकर एल्डर परेशान होता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तभी एल्डर के अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण यूनजी के बैरियर टूटने लगता है और तभी यूनजी को बहुत स्ट्रगल और पेन में देखने को मिलता है, मानो कि एल्डर उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन उतने में वह फ्रोजन क्लाउड आर्ट को देखने को मिलता है एंड यू नो हु इट इज, जो देखकर एल्डर भी लाइक फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स क्या वो। तभी यूनजी बोलता है किंग्यू। उतने में हमें गॉर्जियस गॉडेस की झलक देखने को मिलता है और फिर एल्डर किंग्यू को कहता है मैंने लास्ट ईयर सुना था कि फ्रोजन क्लाउड को बहुत ही अमेजिंग डिसाइपल मिला, जिसके पास ना टैलेंट की कमी है ना ही ग्रेट फॉर्चून की, और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उसकी कल्टीवेशन एम्परर प्रोफाउंड रियल्म सेकेंड लेवल पर थी। और अभी देखने में प्रतीत हो रहा है कि एम्परर प्रोफाउंड रियल्म 4th लेवल पर है। सो ऐसा लगता है कि मेरा जो युग था वो पहले ही बीत चुका है और बाकी फ्यूचर का उपलब्धियां कुछ ऐसा है जिनकी तुलना में अपनी जीवन काल में कभी नहीं कर सकता। लेकिन तभी किंग्यो ग्रीटिंग के साथ कहती है कि सीनियर आपने मेरी बहुत तारीफें की है, जितना ये जूनियर काबिल भी नहीं है शायद से, क्योंकि पहले ये जूनियर आपको रोका, जो कि बहुत ही अपमानजनक बात है। और मैं आशा करता हूँ सीनियर आप उसे जाने देंगे, क्योंकि वो विश्वासघात और एविल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। और तभी एल्डर पूछता है तो तुम यूनजी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ये बताओ ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है या फिर फ्रोजन पैलेस की इच्छा है। चाहे किंग्यू कहती है मेरा इच्छा है, साथ ही सेक्ट का भी, और आखिरकार वो मेरा पति है और उसकी पत्नी के रूप में ऐसे टाइम पर मैं बिना कुछ करे बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसने भी मेरे सेक्ट के लिए काफ़ी कुछ किया। सो मैं सीनियर को हमारे सेक्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए कहता हूँ। और पैलेस मिस्ट्रेस ने प्रॉमिस किया कि वो हेवनली सॉर्ड विला खुद आएगी बाद की डेट में अपने ग्रेटिट्यूड को पे करने के लिए, जहाँ एल्डर भी लाइक स्वाभाविक रूप से ऑनरेबल इमॉर्टल पैलेस के चेहरे को किसी भी रूप में मैं नहीं देखना चाहूँगा। साथ ही यूनजी के पाप के कारण उसे बख्शा नहीं जा सकता, जो सुनकर वाइफू नाराज होती है। सो वो आगे कहती है चूंकि सीनियर ऐसे करने पर जोर दे रहा है तो फिर ये जूनियर को माफ़ करना, क्योंकि जूनियर अभी ऑल आउट जाने वाली है अपने पति को बचाने के लिए। जहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना।